जय हिंद दोस्तों, किंगो एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना से बच के रहेंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा एवरेज का हमारा चैप्टर चल रहा था लूसेंट के मैथ से। वहाँ हम पिछली दो वीडियोज में 27 क्वेश्चन देख चुके हैं। किसी को उन क्वेश्चन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई भी डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 28। इससे पहले 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली दो वीडियोज में। तो 28 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार। देखो क्या कह रहा है। सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? एवरेज टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कौन? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इनका जो एवरेज टेम्परेचर है, इनका एवरेज टेम्परेचर है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। देखो मैंने आपको 24 क्वेश्चन, जिन लोगों ने नहीं देखा, जो लोग नए हैं, 24 क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही था टेम्परेचर से रिलेटेड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मतलब एक तरह से ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, हमेशा क्या करना है, जितने ये डेज होंगे 1 2 3 4, 4 डेज हैं, यहाँ भी 4 डेज हैं, तो 4, और जो इनका अंतर होगा, इनका अंतर कितना है? 2 गुणा 2। ठीक है। जो इनमें कॉमन होंगे, ये कॉमन कौन है? 3, ये तीनों कॉमन है, ये हट जाएंगे। तो जो बचे हुए, ये बराबर किसके होगा? डेज, डेज का गुना, और इन दोनों जो एवरेज का अंतर आ रखा होगा, वो एवरेज का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों जो बचे हुए डेज होंगे, यहाँ क्या बचा? मंडे, और यहाँ क्या बचा? फ्राइडे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। क्या होगा? मंडे और फ्राइडे के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ये होगा कितना? डेज, जितने डेज है 4 गुणा जितना एवरेज का अंतर है, सॉरी एवरेज का अंतर क्या है यहाँ पे? 3। तो ये क्या कर लेंगे? 3। ठीक है। जो एवरेज का डिफरेंस है और जितने डेज हैं उनका जो गुना होगा, वो किसके होगा? जो बचे हुए डेज होंगे। देखो ये तो कॉमन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कॉमन है, तो जो बचे हुए दिन होंगे, यहाँ क्या? मंडे और यहाँ फ्राइडे। ठीक है। अब इनका जो बीच का अंतर होगा, तो अब एक चीज और है इसमें कि पता कैसे करेंगे कौन सा वाला ज्यादा होगा, कौन सा वाला कम होगा। अगर यहाँ पे नीचे ये एवरेज ज्यादा है, तो ये फ्राइडे हमेशा क्या होगा? इस मंडे से ज्यादा होगा। अगर ये एवरेज कम होता, अगर ये एवरेज कम होता, तो ये फ्राइडे क्या होता? मंडे से कम होता। कितने? इतने। तो ये कितना हो गया? 12। तो मंडे और फ्राइडे का जो डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? 12 ही होगा। अब देखो इसने क्या करा है, आगे लाइन में क्या करा है, अगली लाइन में क्या करा है, इन दोनों दिनों का, सोमवार और शुक्रवार का अनुपात कितना है? 21 है। इनका अनुपात कितना है? 21 अनुपात 25 के अनुपात में है। तो यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे? यहाँ इन दोनों के बीच में 4 डिफरेंस है। ठीक है। 4 नहीं है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 12। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 3 गुना है। ठीक है। ये इसका 3 गुना है, तो ये संख्याएं भी क्या होंगी? 3 गुना होंगी। तो मंडे का टेम्परेचर क्या आ जाएगा? मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ दिख रहा है आपको? इधर कर लेता हूँ। तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? मंडे का टेम्परेचर होगा 21 क्रॉस 3, कितना होगा? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ऐसे ही फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा? फ्राइडे का टेम्परेचर भी 3 गुना ही करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 25 क्रॉस 3, कितना होगा? 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें दोनों का पता चल गया। मंडे का क्या होगा? 63, फ्राइडे का क्या होगा? 75। ठीक है। आ रही बात समझ में? इसमें कुछ नहीं है, कभी भी टेम्परेचर की बात करें, ऐसे दिन दे रखे हों, कॉमन दे रखे हों, ऐसे पूछ रहा हो, कुछ नहीं करना है। ये जितने दिन है 4, जो एवरेज का टेम्परेचर में एवरेज जो होगा, उसका अंतर जो होगा गुणा
बराबर किसके होगा, इन दोनों के जो बचे हुए दिन होंगे उन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ज्यादा कौन सा होगा, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। जैसे यहाँ फ्राइडे बच रहा है, फ्राइडे में एवरेज ज्यादा है, इसका 60 कम है, तो ये वाला फ्राइडे हमेशा क्या होगा, मंडे से ज्यादा होगा। और ये एवरेज कम होता तो मंडे का टेम्परेचर ज्यादा होता और फ्राइडे का कम होता। वो यहाँ से कर लेंगे। यहाँ इसने क्या दे दिया, यहाँ इसने क्या दे दिया, 21:25 के अनुपात में है, तो इनका अंतर कितना है, 4। तो ये कितना है, 12 का, तो कितना गुना है, 3 गुना। तो ये संख्याएं भी कितनी होंगी, 3 3 गुनी होंगी। ठीक है, तो ये निकाल दिया। इनका टेम्परेचर क्या होगा, 63 और 75 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन 29 देखो, क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, 15 लड़कों के एक समूह में एक लड़का 12 केजी भार वाले लड़के को निकाल दिया। 15 लड़कों का एक समूह था, लेकिन इनका एवरेज नहीं पता कितने थे। 15 लड़के थे, यानी कि 15 बॉय थे, ठीक है, लेकिन एवरेज नहीं पता कितना था। इनमें से एक लड़का निकाला जिसका वेट कितना था, 12 केजी। 12 केजी का एक लड़का निकाला इन्होंने, ठीक है, और क्या करा, उसके स्थान पर एक नया लड़का क्या रख लिया। नया लड़का आएगा, तो ये 15 थे, तो ग्रुप क्या था, 15 लड़कों का ग्रुप था, एक निकाला तो 14 हो गए, फिर एक भर्ती कर लिया तो कितने हो गए, आदमी तो टोटल 15 के 15 ही रहे, ठीक है। 14 केजी का निकाला, लेकिन पता नहीं कितने केजी का, वही पूछ रहा है, बोलो कितने केजी का आया, कि जिससे क्या हुआ, एवरेज जो है, औसत भार जो है वो 1.2 केजी बढ़ गया नए लड़के के आने के कारण। तो नए लड़के का क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। एक चीज बताओ, अगर जो 12 केजी का लड़का गया, उसके स्थान पे 12 केजी का ही लड़का अगर आता, तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होती। भाई 12 का गया, 12 का आया, 12 निकाला, 12 ही डाल दिया तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो 12 का नहीं आया, कहीं ना कहीं 12 से ज्यादा का आया। 12 का तो आया ही है, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा का है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 15 लड़कों का जो था वो एवरेज कितना कितना बढ़ गया। 15 के 15 लड़कों का एवरेज कितना, ये 12 केजी का गया, 12 का तो आया ही होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा आया होगा। कितना ज्यादा होगा, 15 थे, 15 के 15 का एवरेज कितना बढ़ गया, 1.2 केजी। यानी कि ये 1.2 केजी, सबको 15 को 1.22 केजी बांटा है, यानी कि वो एक्स्ट्रा वजन था उस लड़के का। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30 का 3, और 15 का 15 और 3 18। 18.0 का मतलब क्या हो गया, 18, ठीक है। कितने केजी एक्स्ट्रा था वो, 18 केजी एक्स्ट्रा था। 12 तो उसे होने ही होना था, 12 से वो 18 केजी क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो टोटल कितना हो गया, 18 ये, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ा, और 12 का उसको होना ही होना था। तो टोटल कितने केजी का आया वो नया लड़का, 30 केजी का। ये बात आई समझ में आपको, कितने केजी का आया वो नया लड़का, 30 केजी का। देखो 12 का गया था, अगर 12 का आता तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 12 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या ज्यादा का है, जिसकी वजह से एवरेज 1.2 बढ़ गया। कितने लड़कों पे बढ़ गया, 15 पे, तो 15 पे सबको 1.22 बढ़ा, तो कितना बढ़ा टोटल, 18। यानी कि 12 केजी से वो 18 केजी एक्स्ट्रा आया। तो कितने केजी का आया वो, 30 केजी का। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। देखो समझ में आ रही है तो लाइक एंड शेयर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 100 छात्र थे, ठीक है। कितने थे, 100 छात्र थे, 100 छात्र थे छात्रावास में। क्या कह रहा है, 20 छात्र और बढ़ गए। कितने आ गए, 20 और आ गए। तो अब टोटल कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। 20 और आ जाने से क्या कह रहा है कि औसत व्यय 10 रुपए घट गया। माना कि पहले कुछ इनका एवरेज होगा, मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन अब 10-10 रुपए घट गया। किसकी वजह से, इन 20 की वजह से। यानी कि 10-10 रुपए की वजह से कितने की कमी होगी, 10-10 रुपए घटा, यानी कि टोटल कितना घटा, 1200 रुपए। यानी कि अगर 1200 रुपए उस फंड में बढ़ा दिए जाएं, तो एवरेज 10-10 रुपए घटता नहीं, नहीं घटता ना। जो एवरेज 10-10 रुपए घटा है, वो किसकी वजह से घटा है, ये 20 जो नया है, तो कितनों पे घटा है, 20 आने के बाद कितने हो गए, 120 लड़के हो गए। इन 120 पे एवरेज कितना, 10-10 रुपए कम हो गया, यानी कि 1200 रुपए तो ये कम हुआ। किन की वजह से, ये नए लड़के की वजह से लोड पड़ा होगा ना। जैसे नए पहले खर्चा चल रहा था, 100 लोग कहीं रह रहे थे, खाने का खर्चा चल रहा था उनका, 20 लोग नए ऐड हो गए, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, 20 लोग नए ऐड हो गए, तो अब कहीं ना कहीं उन 20 लोगों के लिए खर्चा चाहिए ना। तो इनने क्या करा, 20 लोगों के खर्चे के लिए प्रत्येक को, जो एवरेज पहले खर्चा कर रहे थे, माना कि पहले 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, ठीक है, तो उस खर्चे में से 10-10 रुपए कम कर दिया, यानी प्रत्येक पे अब
हाँ 90-90 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कितना पैसा वहां से बच गया? भाई 10-10 रुपए सब पे कम कर दिए तो 1200 रुपए तो वहां से बचे। फिर क्या कह रहा है, जो खर्चा था मासिक जो व्यय था उसमें उसने क्या कहा, 5,000 रुपए उस फंड में बढ़ा दिए। माना कि पहले कुछ पैसे खर्च हो रहे थे, उसमें उसने 5,000 रुपए और बढ़ा दिए, तब जाके इसकी पूर्ति हुई। तो 1200 रुपए तो ये कम करे, तो ये उसने कहीं ना कहीं बचाए इनकम करी, 5,000 रुपए और उसने इस फंड में ऐड करे, यानी कि टोटल जो डिफरेंस आया वो 6200 रुपए का। तो ये 6200 रुपए का जो भार है, कहीं ना कहीं इन 20 लड़कों की वजह से पड़ा है। ये जो 6200 रुपए का जो भार है, 5,000 तो एक्स्ट्रा कर दिए, 10-10 रुपए कम करे, 1200 वहां से बचा लिए। तो ये 6200 रुपए का अगर 10-10 नहीं बचाता, 1200 टोटल वहां खर्च करता तो एवरेज सेम रहता। 5,000 उसने खर्च करे, यानी कि एवरेज, पहले वाला एवरेज आने के लिए इन 20 लड़कों पे 1200 रुपए खर्च करने पड़ते, वो सॉरी 6200 रुपए खर्च करने पड़ते इन 20 लड़कों के लिए। तो इनका एवरेज क्या रहता, सेम रहता। 5,000 रुपए तो ये एक्स्ट्रा खर्च करे, ये समझने की कोशिश करो, उसने क्या करा, 5,000 रुपए तो उस फंड में बढ़ा दिए, 5,000 ये बढ़ा दिए, ठीक है। और 10-10 रुपए इसने यहां से कम करे, अगर इन 10-10 रुपए को कम नहीं करता तो ये 1200 रुपए उसको नहीं बचते, यानी कि अगर वो टोटल 6200 रुपए फंड में बढ़ाता तो ये 10-10 रुपए कम नहीं करने पड़ते, यानी पहले वाला जो एवरेज था उसके एवरेज के बराबर रहता। बस ये पूछ रहा है, बोला पहले कितना खर्चा होता था। अगर 20 लोगों पे 6200 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, तो एक आदमी पे कितने खर्च होंगे, 62/20, ठीक है। तो पहले लड़के कितने थे, 100, तो 100 पे कितने खर्च होंगे, गुणा 100। पहले टोटल कितना फंड था, इतना फंड था। अगर 20 लोगों में 6200 रुपए खर्च होते हैं तो 100 लोगों पे कितने रुपए खर्च होते होंगे, देखो, जीरो, सॉरी, इसको काट दो 20 से 5 बारी, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, जीरो, जीरो, 5 दूनी 10, 1, 5 छीं 30 और 31, यानी पहले 100 लड़कों पे 31,000 रुपए खर्च होते थे। पहले जो मासिक व्यय था टोटल 100 लड़कों का, वो कितना था, 31,000 रुपए था। मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखो इसमें है कुछ नहीं, 20 लड़के ऐड करे, 120 लड़के हो गए, ठीक है। अब देखो पहले यहां से समझो, उसने 20 लड़कों के लिए कुछ ना कुछ नया फंड अरेंज करना पड़ता। मान लो इसने क्या कही है, यहाँ पे बात कही है 10 रुपए पर लड़के का एवरेज कम किया उसने, ठीक है। वो माना कि नहीं करता, तो कितने रुपए की जरूरत पड़ती पुराने एवरेज के अनुसार, 5,000 तो उसने बढ़ाए, 5,000, लेकिन उस 5,000 से पूर्ति नहीं भरी उनकी, फिर भी पैसे कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए कि उसको 10-10 रुपए सब पे क्या करना पड़ा, एवरेज में कम करना पड़ा, यानी कि 1200 रुपए की जो कमी वो एवरेज में कम करके पूर्ति करी। यानी कि अगर 1200 और 5 यानी 6200 रुपए अगर वो ऐड कर देता, फंड में बढ़ा देता, तो पुराने वाले एवरेज के बराबर ही हो जाता, ठीक है। तो पुराना वाला एवरेज क्या होगा, 20 लोगों का कितना होगा टोटल, 6200 रुपए। तो एक आदमी का कितना हो जाएगा, एवरेज निकल आएगा, तो बट्टे 20 कर दिया, तो 100 लोगों का कितना होगा, टोटल खर्चा कितना हो गया, 3100, हाँ सॉरी 31,000, ठीक है। तो 100 लोगों पे कितना खर्चा होगा, 31,000 रुपए का। ये बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 31। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्या कर रहा है, ए और बी का औसत, ए और बी का क्या है, एवरेज धन कितना है, 320 रुपए। ए प्लस बी का एवरेज, ए प्लस बी,
एवरेज 320 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? एवरेज 320 है तो कितने आदमी? 2 आदमी। तो टोटल धन कितना हो जाएगा? 320 गुना 2 यानी कि 640 रुपए। ए और बी का टोटल धन कितना हो जाएगा? जब एवरेज 320 है तो 2 से गुणा कर दूं, यानी प्रत्येक का 320 है तो दोनों का कितना हो जाएगा? 640। ऐसे ही क्या कह रहा है? बी और सी, यानी बी प्लस सी। बी प्लस सी का क्या है? एवरेज धन कितना है? 280। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 280 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 54 और 28 दूनी 56, 560। ठीक है। और फिर सी प्लस ए का कितना है? सी प्लस ए का एवरेज क्या है? 300 रुपए। तो 300 रुपए सी प्लस ए का है तो दोनों का कितना होगा? 300 गुणा 2, यानी दोनों का धन कितना हो जाएगा? 600 रुपए। भाई एक चीज बताइए, ए प्लस बी का टोटल धन कितना होगा? 610, 640। बी प्लस सी का कितना होगा? 560। सी प्लस ए का कितना होगा? 600। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ये चीज समझ में? देखो इन सबको जोड़ूंगा, एक ए ये रहा, एक ये रहा, 2a हो जाएंगे। एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, तो 2b हो जाएंगे। ये 2c जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा? 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है, 1800 रुपए। ए 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा धन? 1800 रुपए। तो ए प्लस बी प्लस सी का धन कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का धन कितना होगा? ये 2 कहाँ चला जाएगा? भागित में। तो कितना हो जाएगा? 900। यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का धन कितना है? 900 रुपए। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है वो? बोला बी का धन कितना है। एक चीज बताओ, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए सी को माइनस कर दूं, ये किनका? ए का, बी का और सी का धन है कितना? 900 रुपए। अगर इस धन में से मैं ए सी को माइनस कर दूं तो क्या बी का धन नहीं बचेगा? देखो इसमें से अगर माइनस में ए प्लस सी, अगर इसको माइनस करूंगा तो ये वाली में माइनस हो जाएगा, अंदर जब गुणा होगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा? बी। माइनस क्या करना है इसके? कितना है? 600 रुपए हैं। तो कितना बचा? 300। तो बी बराबर क्या हो गया? तो बी बराबर क्या हो गया? 300 रुपए। क्या होगा? आंसर। ठीक है। तो बी का कितना धन होगा? 300 रुपए। ये चीज समझ में आ रही है? ए प्लस बी का अगर एवरेज इतना तो टोटल इतना होगा, बी प्लस सी का एवरेज इतना तो टोटल उतना होगा, सी प्लस ए का एवरेज इतना, तो ये मैंने जोड़ दिए कितने होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 1800। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 900। ए प्लस बी प्लस सी में से ए सी को माइनस करूंगा, यानी 900 में से 600 को माइनस करूंगा तो बी की वैल्यू बचेगी। तो बी कितना है? 300। तो बी का ही मान पूछ रहा, तो बी के कितना होगा धन? 300 रुपए। ठीक है। यहां से हम सारे निकाल सकते थे, ए बी सी सब निकाल सकते थे। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? यदि 14 5 7 x 19 का औसत अगर 25 है तो x का मान बताइए। देखो क्या कह रहा है? 14 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 29। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही संख्या है, इनको जोड़ूंगा मैं और किससे भागित करूंगा? 5 से भागित करूंगा तो ही तो एवरेज आएगा। भाई ये 5 संख्या दे रखी है, एक संख्या इसमें क्या दे रखी है? x दे रखी है। अगर इन पांचों संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग करूंगा तभी तो मेरा एवरेज आएगा, और वो एवरेज दे कितना रखा है? 25। ठीक है, एवरेज कितना देगा? 25। तो x का मान पूछ रहा है, ये सारे जोड़ो, देखो कितना हो जाएगा? 14 और 5 19 और 7 26, 26 और 29, 26 और 29 कितना हो गया? 26 और 30 56, तो कितना हो गया? 55। 55 प्लस x और बराबर ये कितने होगा? ये 5 का गुणा में चला जाए कितना हो गया? 125। तो x बराबर क्या होगा? ये 55 यहाँ से माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125 माइनस 55। 125 में से 55 माइनस करूंगा तो x बराबर क्या होगा? 0। 5 7 70। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ये बात समझ में आ रही है? देखो इन सबको जो मैंने प्लस करा तो 55 प्लस x आया, ये 5 में चला जाएगा कितना हो जाएगा? 125।
x में से अब 125 में 55 माइनस करा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 70। आ रही बात समझ? देखो ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? के ऊपर तक कुछ नहीं, इसमें केवल ये देखना 84 के ऊपर तक अपवर्ड तक। तो 84 के अपवर्ड तक क्या होंगे? तो 84 से इसमें सब में सबसे भाग देके इसमें देखेंगे जो इसके गुणनखंड होंगे, एक तरह से समझ लो जो 84 के गुणनखंड होंगे वही क्या होंगे इसके अपवर्ड तक होंगे। तो 84 के अपवर्ड तक क्या क्या होंगे? देखो 84 के अपवर्ड तक क्या होंगे? 1 2 से भी कट जाएगा, 2 3 3 से 4, ठीक है, 7 12 14, ठीक है, 14 के बाद 21 और 42, 14 21 42 और क्या होगा 84। ये दिख रहा है आपको यहाँ तक? तो इसके जो अपवर्त होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 4 7 12 14 21 42 और 84 होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे और 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? इनको जोड़ के 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, ठीक। देखो जोड़ो, कोशिश करो ऐसा कि इनको हम क्या बनाए? राउंड फिगर में बनाए। तो राउंड फिगर में क्या बन जाएगा? देखो ऐसा क्या क्या जोड़ें कि ये राउंड फिगर बने। देखो मैंने 21 में क्या चाहिए? 9, 7 और 2 9 और 21 में प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 30, ठीक है, 30 हो गया। 12 और 14, 16 और 14, ये कितना हो गया? ये क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक। और अब क्या बचा? ये बचा 3 और एक 4, 42 और 4 46 और ये कितना हो गया? 84। तो ये कितना हो? 30। ये भी क्या बन जाएगा? 84 90 और 40 130। तो ये कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया 130 और 60 190। 190 में जब मैं 10 से भाग करूंगा तो 0 से 0 कितना हो गया? 19। 19 क्या होगा हमारा? क्या होगा आंसर? देखो इसमें कुछ नहीं है, बोला 84 के अपवर्ड तक। 84 के अपवर्ड तक होंगे कौन कौन? 84 के अपवर्ड तक होंगे 1 2 3 4 7 12 14 21 42 84, यानी इन सबसे 84 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो इनको मैंने जोड़ा, तो इनको जोड़ने के बाद कितना है? 190। 190 में कितनी संख्या है? 10 है, 10 से डिवाइड करा कितना आ गया? एवरेज क्या आ गया? 19। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19। 84 के अपवर्ड तक का एवरेज क्या होगा? 19, ठीक है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? देखो बोलो 12 के प्रथम 6 गुणजों को औसत। तो गुणज क्या होंगे? 12 का प्रथम क्या होगा? 12, दूसरा क्या होगा? 24, तीसरा क्या होगा? 12 36। तो प्रथम 6। तो इनको टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल लिख के जोड़ के मैं 6 से भाग करूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? जब और उनमें सब में बराबर अंतर होगा। कितने का अंतर है? 12 का। यहाँ कितने का? 12 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। जब बराबर सीरीज बन रही है तो क्या करना है? केवल पहला और अंतिम लेना है। तो पहला क्या होगा? 12 12 है और अंतिम क्या होगा? 12 72। छठा गुणज क्या होगा? 72। इन दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, बस आंसर आ गया। तो ये क्या होगा? 4 और 8 84, 84/2 कितना हो गया? 42। आंसर क्या हो गया हमारा? क्या होगा आंसर? 42। 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा? 42। देखो पहला ले लिया 12 12 और अंतिम ले लिया 12 72। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 42 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एवरेज, ठीक है। ये आई बात समझ में? जब क्रमागत मतलब सीरीज बन रही हो, एक सेम सीरीज बन रही हो जिनमें अंतर बराबर बराबर हो, मैंने पहले ही बताया था अगर सीरीज बन रही है अंतर बराबर बराबर है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अंतिम संख्या बट्टे क्या कर देंगे? 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 16.5 है। प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज इतना है। तो 7वीं संख्या अशुद्ध है। शेष संख्याओं का औसत शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तथा शुद्ध संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बताया था? 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 16.5 है,
ठीक है। पहली 7 का कितना है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज है 16.8। भाई पहली 7 का कितना है, 16.8 है, कितना 16.8 है, यानी कि वो एवरेज से 0.3, एवरेज से कितना 0.3 क्या है, अधिक है। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया 7 संख्याओं पे, 7 या 21, यानी कि 2.1 एक्स्ट्रा हो गया। 2.1 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बोला 6 संख्या, अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 संख्या ये होगी, इनका एवरेज कितना है 15.77, यानी कि माइनस करूंगा अगर मैं 15.77 को, माइनस 15.77, अगर हाँ 77 अगर माइनस करूंगा तो ये 50 है, ठीक है। 50 में से 77 माइनस करूंगा, 0 में 7 गए तो 7, और ये क्या हो जाएगा, 15 में 7 गए तो 5 और 3 8, 87। 10 में से 7 गए तो 3, और 14 में से 7 गए तो 7, 73 पॉइंट 73 बनेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.73, तो ये कितना होगा 0.73, ये क्या है, कम है, 0.73 कम है, तो टोटल कितना कम हो गया, 6 3 18, ठीक, 6 सत्ते 42 और 1 43, आंसर 4, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला क्या एक्स्ट्रा है, तो इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, कहीं ना कहीं इसको घटाना पड़ेगा। और ये वाला क्या है, ये वाला कम है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें प्लस, ये माने कि चाहिए, देखो ये पहला वाला एवरेज क्या है 16.5 है, अगर ये सब 16.55 के होते तो कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहली जो 7 संख्या है वो एवरेज से 0.3 ज्यादा है, तो टोटल कितनी ज्यादा हो गई 2.1, यानी कि इसको हमें कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा किसी संख्या में, तो ये मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये कितना है, एवरेज से कम है, तो यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कितने की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो तो कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास, कितना एक्स्ट्रा है, ये मैं प्लस प्लस करूं तो ये क्या 2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 28.2, 28 पॉइंट क्या बचेगा 2.28 क्या है पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। किसकी वजह से एक्स्ट्रा है, कि यहाँ संख्या कितनी थी, संख्याएं कितनी थी 12, लेकिन यहाँ संख्या कितनी होगी 13, यानी कि एक संख्या हमारे पास कितनी 2 बार जुड़ गई है, एक संख्या क्या है 2 बार एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, टोटल होनी कितनी चाहिए थी, वो 16.5 होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं माइनस कर दूं, इसमें से 0.2 माइनस 2.8, तो ये कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2 पॉइंट, ये कितना हो गया, कितना हो गया 40.22, कितना 14.22, कितनी होगी वो जो एक्स्ट्रा है, जो 13वीं संख्या है, जो एक्स्ट्रा है बीच वाली संख्या जो एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गई है, वो कितनी होगी 14.22 होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा संख्या थी, ये 13वीं संख्या, यहाँ पे कितना हो जाएगी 13वीं संख्या कितना हो जाएगी 14.22, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एक तो तरीका ये है, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरे तरीके भी समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो ये तो अशुद्ध हो गई संख्या, जो शुद्ध संख्या है यानी बाकी की संख्या, अगर इस संख्या को हटा दिया जाए, इस संख्या को हटा दिया जाए तो मतलब प्रत्येक संख्या पर कितना कितना फर्क पड़ेगा, टोटल में 2.28, कितना बचेगा 2.28, ठीक है। भाई ये तो एवरेज था ही था, इस संख्या को निकाल देंगे तो कितना एवरेज से कितना बचेगा, एवरेज से 2.28 बचेगा, तो ये 2.28 11 संख्या पर बांटा जाएगा, एक संख्या माइनस कर देंगे, कितने पे बांटा जाएगा 11 पे, तो कितना होगा देखो पॉइंट, ठीक है, 11 दूनी 22, 2, कितना बचेगा 80, 11 सत्ते 77, यानी कि मैं इसको 0.207 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16.50 में करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग 16.707 समथिंग, इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आया ना तो मैं आपको और सिंपल तरीके से एक समझा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी कैलकुलेशन इसकी क्या डिफिकल्ट हो गई तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। देखो मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ इसे, क्या कह रहा है, देखो 12 संख्या है, 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 16, 16.5 है,
तो गुणा कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 पॉइंट, ठीक है, 12 छिंग 72 और 6 78, 7 12 एकन 12, 12 और 7 19, यानी टोटल कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से पहली 7 संख्या, पहली 7 संख्या का एवरेज कितना है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज है 16.8, तो 16.8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 7 56, 6 5 42, 7 छिंग 42 और 5 47, हाँ पॉइंट कितना हो जाएगा 47, 4 7 7 4 11, 117.6 तो ये हो जाएगा। और जो बाद की 6 संख्या है उनका एवरेज कितना है 15.77, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 7 42, 4 6 7 42 और 4 46, 4 5 6 30 और 4 34, ठीक है, 3 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 3 9, ये कितना हो गया 94.62। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो कितनी 13 संख्या हो जाएंगी, ये 12 संख्याओं का योग है, ये 13 संख्याओं का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11 और एक 12, ठीक है, 1 9 और एक 10 और एक 11, एक कितना हो गया 212.22 हो गया, ठीक है, कितने 13 संख्याओं का। लेकिन हमारे पास कितनी है 12 संख्याओं का इतना, तो इसमें कितनी एक संख्या एक एक्स्ट्रा जुड़ रही है, तो वो कौन जुड़ रही है, अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा, इसको 198 को इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझे वो पता चल जाएगी वो संख्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रही है, जो अशुद्ध संख्या है, मुझे क्या पता चल जाएगी, अशुद्ध संख्या पता चल जाएगी। अशुद्ध संख्या क्या होगी, माइनस कर दे, देखो 2 2 पॉइंट कितना हो गया 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है, एक 11 में से ये कितना बचा यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए तो 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14.22। अशुद्ध संख्या कितनी होगी 14.22, यही हमारी वहां पे आ रही थी, अशुद्ध संख्या कितनी होगी 14.22 हो गई। अब क्या करें, बोलो वो जो बाकी की शुद्ध संख्या है उनका एवरेज बताओ, तो 12 संख्या ये थी, अशुद्ध संख्या ये थी, तो इसमें से मैं 198 में से माइनस कर दूं, 198 में से कितनी माइनस कर दूं 14.22 को माइनस कर दूं, तो जो शुद्ध संख्याओं का योग है 11 संख्याओं का वो रह जाएगा, कितना आएगा देखो, यहाँ पे 0 0 होगी तो ये कितना एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 8, ये भी 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है, 3, यहाँ कितना बचा 9 में 8 और 1, 183.88 बचा। कौन, जो शुद्ध 11 संख्या है उनका योग कितना बचेगा 183.88, तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, उनका एवरेज हो जाएगा, भाग दे दूंगा मैं 11 से, 183.88 में जब मैं 11 से भाग दे दूंगा तो जो शुद्ध संख्याओं का एवरेज है वही तो निकल के आएगा। देखो वो कितना आएगा निकल के, 11 एकन 11 यहाँ कितना बचेगा 7 73, 11 छिक्की 66, ठीक है, 73 में से 66 माइनस करूंगा तो 7, फिर 8 आ जाएगा 0.78, तो 11 सत्ते 77, एक बचेगा, फिर कितना हो गया 18, 11 11 एकन 11 7 बचा, फिर कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगी उसके पीछे, 11 छिक्की 66, यानी कि मैं 16.716 हो जाएगा, तो इसको मैं 716 को क्या लिख सकता हूँ 16.77 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाकी की जो शुद्ध संख्या है उनका एवरेज कितना हो गया 16.77, अशुद्ध संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 14.44, ये पूरा आपके सामने, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। पहले वाला थोड़ा सा क्या हो गया, ये संख्या पॉइंट में आ रही है तो वो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ आ रही, समझ में नहीं आई, आया वहां से भी इतना ही था, वो भी सही था, ठीक है, लेकिन जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 306, पहली 4 संख्याओं का 202 और अंत की 4 संख्याओं का 294, तो चौथी संख्या बताओ। देखो 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, गुणा ही कर लो इसमें तो सीधा, ठीक है, 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 306, तो टोटल कितना हो गया 7 छिंग 42, 4 0 है तो 4, फिर कितना 7 21, कितना हो गया 21 तो 42 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है उसमें से पहली जो 4 संख्या है, पहली 4 संख्या का एवरेज कितना 202, तो पहली 4 संख्या कितनी होगी, हाँ 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8, कितनी होगी 808 होगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बोला अंत की 4 संख्या है, अंत की 4 संख्या क्या होगी, एवरेज कितना है 292, अंत की 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 292, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 9 चौके 36,
6 3 4 दूनी 8 और 3 1168। अगर मैं इनको प्लस कर दूं ये तो टोटल कितनी 8 संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है कितनी संख्या 7 संख्या, यानी कि इसमें बीच में ऊपर से 3 संख्या नीचे से 3 संख्या, जो 20 की चौथी संख्या है वो 2 बार जुड़ रही है, ठीक है। तो पहले इनका योग करो 8 दूनी 16 6, ठीक है, एक 6 और एक 7, 8 और एक 9, 1976, ठीक है 1976। लेकिन अब देखो एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, लेकिन इसका योग कितना आ रहा है 7 संख्याओं का योग तो आ रहा है 2142, लेकिन इन 8 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 1976, ठीक है। कम आ रहा है, किस वजह से कम आ रहा है, कहीं ना कहीं ये संख्या या तो माइनस में है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा आना चाहिए था। भाई हमें तो ये पता है जब ये 8 संख्या होगी 4 ये होगी 4 ये होगी तो ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ रहा है इससे कम आ रहा है। तो देखो माइनस करो 2142 में से 1976 माइनस करो तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, एक यहां से ले लिया था तो कितने हो गए ये 13, 13 में से 7 गए तो 12 में से 6 गए तो 6, ये कितना होगा 3, 13 में से 7 गए तो 6, सही है क्या 6 सत्ते 42 2 4, ठीक, 7 21, ठीक, 408, ये कितना 4, 4 दूनी 8, 9 चौके 36 का 6, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 8 16 का 6, 1 6 और 1 7, 8 और 1 9, 1976। और ये कितना है 2142, 142 और 24, 166। तो ये कितना हो गया 6, यहाँ कितना बचेगा 0, 10 में से 9 गए तो 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 166। ये संख्या थी हमारे पास 166 है, लेकिन ये क्या है 8 का अगर कम आ रहा है तो कहीं ना ये संख्या क्या है कम क्यों आ रही है, क्योंकि ये संख्या कहीं ना कहीं माइनस में होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 166। 166 ये क्या होगी संख्या क्या होगी माइनस में। तो ये संख्या हमारी जो एक्स्ट्रा संख्या है, क्या पूछ रहा है ये, तो चौथी संख्या है, चौथी संख्या का आंसर क्या होगा -166। कम आने की वजह कहीं ना कहीं क्या होगी ये संख्या माइनस में, तभी तो कम आ रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी -166। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। देखो ये ज्यादा आनी चाहिए थी, अगर 4 और 4 8 संख्याओं का योग कर रहे हैं तो ये 7 संख्याओं का योग से ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन कम आ रहा है, कितना आ रहा है 166, यानी कि ये संख्या माइनस में है 166, इसी वजह से कम आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा -166। क्वेश्चन नंबर 37, देखो क्या कह रहा है 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 3 संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 3 संख्या हो कितनी गई 25 या 75, ठीक है। अब क्या कह रहा है बाद की 3 संख्याओं का औसत 24 है तथा अंत की 3 संख्याओं 18, मतलब इनकी 3 संख्याओं के बाद की जो 3 संख्या है इनका एवरेज कितना है 24 है। तो 24 तिया कितना हो गया 24 तिया 72, ठीक है। और जो अंतिम 3 संख्या हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 28, तो ये कितना हो गया 84, 28 तिया कितना होगा 84, यानी टोटल 9 संख्याओं का योग कितना होगा, ये 3 3 3 कितनी होगी 9 संख्याएं, 9 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया, देखो 5 और 2 7 और 4 9, 7 4 11, 1, ठीक है, 8 और 1 इसमें जोड़ दिया 8 और 8 16, 16 और 7 कितना होगा 23, कितनी होगी 231। 9 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया 9 संख्या कितनी होगी 231 के बराबर हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 9 संख्याओं का योग इतना है तो इसमें 9 से भाग कर दूं तो एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा देखो 9 दूनी 18, 18 तो कितना बचेगा 2 और 3 5 5 51, तो 9 9 पंजे 45, कितना बचा 6 पॉइंट 9 छेंगे 54, ठीक है, फिर 6 बचा 9 छेंगे 54 तो 25.66 क्या हो जाएगा एवरेज। 9 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 25.66। पहली 3 संख्या अगर 25 है तो कितनी होगी 75, अगली 3 संख्याओं का 24 है तो कितनी होगी 72, अगली 3 संख्याओं का 28 है तो टोटल योग कितना होगा 84, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा 231, तो एवरेज क्या हो जाएगा भागित कर दूंगा 9 से तो कितना हो जाएगा 25.66, ठीक है। ये आ रही है बात समझ में, आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर।
क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, ए बी सी का जो मासिक वेतन है वो 120 रुपए है, बी सी डी का जो मासिक है वो 135 रुपए है, तो डी का वेतन 150 रुपए देगा। देखो ये सेम टू सेम क्या हो गया, सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे टेम्परेचर वाला सवाल था, ठीक है। देखो इसमें क्या कह दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज क्या है, इसका एवरेज क्या है 120 है, ठीक है। फिर क्या कह दिया, बी सी और डी, देखो बी सी और डी इनका जो एवरेज है, प्लस मत लगाओ, देखो प्लस से कंफ्यूज मत हो जाना कि इनका योग है, ये इनका क्या है, एवरेज है तीनों संख्याओं का। इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जब 3 से भाग किया गया तो एवरेज आया। ये एवरेज क्या है, इसका एवरेज कितना है 35। तो मैंने क्या बताया था, देखो सेम हो गया, इसमें बी सी कॉमन है, वहां जैसे दिन कॉमन होते थे टेम्परेचर वाले सवाल में, तो ये क्या हुआ 1 2 3, कितनी संख्या है 3, ठीक है। इनका बीच का डिफरेंस कितना है 15, तो गुना 15, ये किसके डिफरेंस के बराबर होगा, जो बची हुई संख्या होंगी ए और डी के डिफरेंस के बराबर होगा। ये कितना होगा, ए डिफरेंस डी, ए और डी के डिफरेंस के बराबर होगा, तो कितना हो गया 15 या 45, ए और डी का डिफरेंस कितना होगा 45 होगा, ठीक है। अब दे क्या रखा है, उसने दे रखा है डी का वेतन 150 है, डी का कितना है, डी का वेतन 150 है। अगर डी 150 है तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 45 होगा, तो ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा मैंने क्या बताया था, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, तो डी ज्यादा होगा। तो डी में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो डी बराबर क्या है, डी बराबर 150 है, ठीक है। अगर इस 150 में से 45 माइनस कर दूं मैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये 45 है, अब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा डी माइनस ए 45, तो 150 माइनस 45, तो ए का क्या हो जाएगा 105 आंसर, ठीक है। ए बराबर क्या होगा 150 माइनस 45, क्योंकि कौन सा वाला ज्यादा होगा, डी ज्यादा होगा, डी क्योंकि इसका एवरेज ज्यादा है, तो ये कम होगा, तो एवरेज इनका डिफरेंस कितना है 45, तो इसको जब माइनस करूंगा तो कम वाला कौन सा होगा 105, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, तो ए का वेतन कितना होगा 105, ठीक है। मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ, देखो सेम क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल, जो डिग्री वाला क्वेश्चन आता है, दिन का टेम्परेचर वाला क्वेश्चन होता है, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। मैंने क्या बताया था, जब कहीं भी प्रथम संख्याओं का एवरेज पूछने लगे, एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज मैंने क्या बताया था, क्या होता है एन प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। क्यों, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। जब मैं इसको एन से भाग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एवरेज, जब मैंने एन से भाग करा तो ये क्या एन से एन कटी, क्या बचा एन प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या पूछ रहा है 25, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो प्रथम 25 संख्याओं का एवरेज एन क्या होगी 25, तो 25 प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या होगा 26 बटे 2, यानी कि क्या होगा 13। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13। प्रथम एन 25 संख्याओं का एवरेज क्या होगा 13, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, या फिर आप ऐसे ही कर लो, एक तरीका मैंने और बताया था आपको, क्या कि पहली संख्या क्या होगी 1, उसके बाद की अगली संख्या क्या होगी 2, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 4, ऐसे ही कितनी तक होगी 25 तक। तो मैंने इनका डिफरेंस कितना, सब में 1 1 है, ये क्या बन गई एक सीरीज बन गई, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी होगी 25 बटे क्या होगा 2, तो कितनी होगी 26 बटे 2 बराबर क्या होगा 13। एवरेज क्या हो जाएगा 13। ये बात आई समझ में, कैसे भी कर लो, ये तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। पर ये हो गया अगर क्रमागत बन रही है संख्या, मतलब एक सीरीज बन रही है, सब में 1 1 अंतर है, ठीक है। तो पहली संख्या ले ली और अंतिम संख्या ले ली, बटे 2 से भाग कर दिया, तो क्या हो गया एवरेज। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का एवरेज। पूर्ण संख्या को होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 0 से लेके होती है 0 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक होंगी, कितनी बोल रहा है 40, ठीक है। तो ये भी एक सीरीज बन रही, सब में 1 1 का अंतर है, यहाँ एक अंतर, यहाँ एक अंतर, यहाँ इनका, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या क्या हो जाएगी 0 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 40,
बट्टे 2, तो ये क्या हो जाएगा 40 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 20। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका 20, आंसर क्या होगा 20। या फिर जो फॉर्मूले में बता लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का औसत हमेशा क्या होगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं n/2, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या होगा n/2। देखो लिख लो आप कहीं भी, पूर्ण संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होगा n/2। तो n क्या होगी 40 तक की पूछ रहा है पहली, 40/2 तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहे हैं प्रथम, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सबसे बेस्ट क्या है, अगर सीरीज बन रही है, अगर सीरीज बन रही है, अंतर बार सेम बन रहा है बार बार, तो क्या कर देंगे पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या, अंतिम संख्या बट्टे क्या कर देंगे 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, प्रथम 24 1 से 48 तक के विषम संख्याओं का एवरेज। तो मैंने विषम संख्याओं का एवरेज क्या बताया था, देखो प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत मैंने क्या बताया, एक फॉर्मूला बनाया था पहली क्लास में। अगर आप जाके देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहली क्लास में जाके देखेंगे, तो क्या होता है हमेशा जो इनका एवरेज होगा, औसत क्या होगा, वो n ही होगा। क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, n होगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ रहे तो क्या होगा n। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो इसमें, अब हमें संख्या तो पता नहीं है कितनी है, लेकिन इस सीरीज बन रही है। ठीक है, जब विषम संख्या पूछेगा, जब इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कितने 1 से 48 तक, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, उससे अगली विषम संख्या क्या होगी 3, फिर क्या होगी 5, फिर क्या होगी 7। ठीक है, तो इनमें सब में देखो सीरीज बन रही है, 2 2 का अंतर है सब में। और अंतिम विषम संख्या क्या होगी 48 तक की पूछी है, तो 48 तो विषम संख्या होती नहीं है, कितनी होगी 47। ठीक है, तो देखो सीरीज बन गई, सब में 2 2 का अंतर है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी होगी 47/2। तो ये क्या हो गया 48, 48/2, तो एवरेज क्या हो गया 24। ये क्या हो जाएगा इसका एवरेज। ये बात आई समझ में, सीरीज बन रही है। ठीक है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, इसका क्या हो जाएगा एवरेज। और इसमें संख्या कितनी निकल के आएंगी, अगर विषम संख्या तो 24 विषम संख्या निकल के आएंगी, तो 24 प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 24 ही होगा। मैंने क्या बताया अभी n। ठीक है, ऐसे ही अब पूछ रहा है प्रथम 20 सम संख्या, तो देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, देखो ये होता है, आप नोट डाउन कर लो, ये होता है n+1, n+1 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैं अभी आपको प्रूफ करके भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा प्रथम 20 संख्याओं का, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, प्रथम 20 संख्याओं का 20, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा n बराबर क्या है 20 प्लस 1, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर ऐसे निकाल के देखें, देखो पहली सम संख्या क्या होगी 2, दूसरी 4, ठीक है, ठीक है, चौथी, तीसरी 6, ऐसे करके होंगी। तो 20वीं सम संख्या, 20वीं सम संख्या कौन सी होगी, ठीक है, 20वीं संख्या कौन सी होगी, 20वीं सम संख्या होगी 40। ठीक है, 20 तक कितनी सम संख्या हो जाएंगी 40। ठीक है, 20 तक कितनी सम संख्या हो जाएंगी 40 तक कितनी हो जाएंगी 20 सम संख्या हो जाएंगी। तो इसके हिसाब से भी सीरीज बन रही 2 2 का अंतर, तो ये कितना हो गया 2 प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 40/2, तो ये क्या हो गया 42, 42/2 कितना हो गया 21। ठीक है, कैसे भी कर लो, सीरीज बन रही है, अगर ऐसे दे रखा हो तो सीरीज से कर लेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 क्या होगा एवरेज होगा। अगर नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर नहीं पता कैसे निकालें कि 20 संख्या, 20 सम संख्या कहाँ तक होंगी, नहीं पता, 40 तक 20 सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, तो क्या कर देंगे डायरेक्ट 20+1 डायरेक्ट आंसर, कोई करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं फॉर्मूले भी बता रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ बेसिक। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, फॉर्मूला तो बिल्कुल एकदम रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, देखते ही एकदम आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है,
20 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत। कितने? 20 से 40 तक विषम संख्या कैसे निकालें? भाई 20 तो विषम संख्या होगी नहीं, तो इसका मतलब 21 विषम संख्या होगी। पहली विषम संख्या हमें पता है, पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, पहली पता है 21 होगी। अंतिम क्या होगी? 40 तो होगी नहीं, यानी 40 से एक कम होगी विषम संख्या, क्या होगी? 39। तो पहली पता चल गई और 39 पता चल गई, बस एवरेज निकल जाएगा बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो ये क्या हो गया? 0, 4 और 1, 2, 6 बटे 2, तो कितना हो गया? 30। इसका एवरेज क्या होगा? 20 से 40 तक की विषम संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहली विषम संख्या क्या होगी? 20 तो होगी नहीं, 20 तो समय, तो 21 होगी। अंतिम कौन सी होगी? 40 तो होगी नहीं, 39 होगी। तो पहली प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, आंसर। कोई डाउट किसी? लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर तो बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 25 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत। 25 से 60 तक कितनी? 25 से 60 तक। आज के बाद कभी भी ऐसे पूछेगा ना, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स और बच्चे क्या पजल हो जाते हैं। बस ये चीज रखना, पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तक की क्या? सम संख्या। ठीक है, तो देखो पहली सम संख्या क्या होगी? 25 तो होगी नहीं, 25 तो विषम है, तो पहली सम संख्या क्या होगी? 26 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या 60 है, तो 60 हमारी क्या है? सम संख्या है, तो 60 हमारी क्या हो जाएगी? अंतिम सम संख्या हो जाएगी बटे 2। तो कितना हो गया? 86/2, तो कितना हो गया? 43 आंसर। बस एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं है, पजल नहीं होना है। बस पहली सम संख्या 26, अंतिम सम संख्या 60, तो कितना हो जाएगा? बटे 2, तो क्या हो जाएगा? 86/2 बराबर क्या हो जाएगा? 43 आंसर। ठीक है, आ रही है समझ में बात? आ रही है तो लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 45, किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन कितना था? 2400 रुपए। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 3000 रुपए बढ़ गया तथा औसत वेतन 100 रुपए घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। देखो मैं पहले भी बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन, पहले कुछ शिक्षक थे, उनका औसत वेतन कितना था? 2400 रुपए थे। ठीक है, अब क्या है कि 2 शिक्षक आए, ठीक, सबका औसत वेतन कितना था? 2400 रुपए था। अब 2 शिक्षक नए आए नियुक्ति के बाद, तो कुल वेतन 3000 रुपए बढ़ा दिया इन दो की वजह से, जिससे कि इनका एवरेज कम ना हो। तो इनका क्या करा? कुल वेतन कितना? 3000 रुपए बढ़ा दिया इन दोनों के लिए। ठीक है, तो भाई इनको 3000 रुपए दिए दोनों को, तो इनको तो 1500 ही रुपए मिलेंगे, बाकियों को 2400 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है? सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए। फिर क्या कह रहा है? औसत वेतन 100 रुपए घटा दिएगा तो शिक्षक की वर्तमान संख्या क्या है? सबका औसत वेतन घटेगा 100 रुपए। पहले इनका 2400 था, जब 100 घट गया तो एवरेज क्या रह जाएगा? एवरेज जब 100 घट गया, देखो 100 जब घट गया तो ये कितना रह जाएगा? 2300 रुपए। तो इसका मतलब इन दोनों का भी 3300 रुपए हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनका 2300 कब होगा? जब इनका कुल वेतन गुणा 2300 करूं तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 4600। ठीक है, 4600, इन दोनों का वेतन जब 2300 होगा, एवरेज भाई जब पहले इनका 2400 100 एवरेज घट गया तो इनका एवरेज क्या हो जाए? 2300। तो इनका भी कितना करना चाहिए एवरेज? 2300 रुपए मिलने चाहिए। अगर इन दोनों को 2300 रुपए दिए जाएंगे तो टोटल इन्हें कितने मिलेंगे? 4600 रुपए। लेकिन अभी मिल कितने रहे हैं? 3000 रुपए। कमी कितने की है? 1600 रुपए की कमी चल रही है अभी इनके पास। ये 1600 रुपए की पूर्ति कहां से हुई? 100 रुपए देके इन्होंने अपने वेतन में से पूर्ति करी 1600 रुपए की। तो 100 रुपए देके कितने लोग 1600 रुपए की पूर्ति करेंगे? भाई 1600 रुपए की पूर्ति करी तो कितने लोगों ने करी होगी 1600 रुपए की पूर्ति? 100 रुपए दिए सबने, तो 1600 रुपए बटे 100 कितने लोगों ने करी होगी? 1600, 16 लोगों ने। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले कितने कितने शिक्षक थे? पहले 16 शिक्षक रहे होंगे स्कूल में। ठीक है, अब पूछ रहा क्या है ये देख लो, शिक्षकों की वर्तमान संख्या। तो 16 तो पहले थे, प्लस 2 और बढ़ गए, तो वर्तमान संख्या क्या होगी? 18। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये बात आई समझ में? देखो सबका पहले एवरेज क्या था? 2400 रुपए था। ठीक है, 2 शिक्षक आए, इनको 3000 रुपए दे दिए गए। भाई जब 3000 रुपए दे दिए गए इन्हें टोटल,
तो इनका एवरेज तो 2400 था, इन्हें 3000 रुपये, तो इन्हें तो 1500 रुपये मिले, तो ये तो घाटे में। इनने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया, भाई हमें तो बराबर चाहिए पैसे। तो इनने क्या करा, अब इनके पास बजट नहीं था, बोला 3000 रुपये हैं हमारे, तो अब क्या करा, इनने बाकी के शिक्षकों पे से 100 रुपये काट लिए। जब 100 रुपये इन सब पैसे काटे तो इनकी कितनी बची, वेतन 2300 रुपये बचा। तो 2300, तो इनको भी 2300 ही चाहिए, तो इनको 2300 देने के लिए टोटल पैसे कितने चाहिए थे, 4600 रुपये। 3000 इनके पास पहले थे, तो इन्हें कितने की जरूरत थी, 1600 रुपये की। तो ये 100 रुपये करके इनने समझे 1600 रुपये की पूर्ति तो करी। तो 100 रुपये देकर 1600 रुपये कितने लोगों ने पूर्ति करी होगी, 16 लोगों ने। इसका मतलब पहले कितने शिक्षक थे, 16 थे, अब 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 18। आ रही बात समझ में? देखो, अगर बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर। बार बार देखो बोलना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए, इसमें 3-4 सवाल और हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 2.405, 3.5, 4 सही 1/2, 8, 9.08 का औसत क्या होगा। देखो इनको सबको क्या कर देंगे, जोड़। देखो बत करने की जरूरत है, अगर करने की जरूरत है देखो कर देता हूँ। क्या होगा, 2.405, ठीक है, प्लस ये वाली संख्या क्या है, 3.5, ठीक, प्लस ये वाली संख्या क्या है, 4 सही 1/2 को 4.5 लिख सकता हूँ, प्लस अगला क्या है, 8, प्लस उससे अगला क्या है, 9.008। इन सबको प्लस कर देंगे, और बट्टे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 से क्या कर देंगे भाग। देखो प्लस करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 8 5 13 का क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 8 5 13 का क्या हो जाएगा, 3, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1 बचा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये कितना हो गया, 1, ठीक है, 0, और ये कितना है, 5 और 5 10 और 4 14, तो कितना हो गया, 4, हासिल कितना, 1, ठीक है। अब देखो 9 और 1 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 2 27, कितना हो गया, 27.413। अगर 5 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 25, ठीक है, पॉइंट 2 बचे, कितने हो जाएंगे, 24, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 1, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा 13, 5 दूनी 10, फिर 3 बचेगा, और 5 छंग 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5.4826। इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। कुछ नहीं है, इनको जोड़ना है, 5 से भाग कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, सेम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्या करना है, x+1, क्या कह रहा है, x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+9, ठीक है, का औसत कितना है, 16 है। तो x का मान बताओ, ठीक है। एवरेज कितना है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हो गए, 5 संख्या होगी, बट्टे 5 करूंगा तो एवरेज आएगा। एवरेज दे कितना रखा है, पहले से ही 16, तो इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5, तो 5x तो ये हुई, प्लस 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25, तो 5x प्लस 25 बराबर किसके हो गए, ये 5 कहाँ चला जाएगा, वहां कोना में चला जाएगा, तो कितने हो गए, 16 5 80, तो 5x बराबर किसके हो गए, 80 माइनस 25, 25 घट जाएगा इसमें से, तो कितने हो गए, 55। तो x बराबर कितना हो गया, 55/5, तो कितना हो गया, 11। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, 11। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ नहीं है, इन सबको जोड़ना है, 5 इसका 5 संख्या है, एवरेज पहले दे ही रखा है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो ये बात आ रही है समझ में? देखो 2 3 क्वेश्चन और रह गए आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखो 64 के सभी गुणनखंडों का एवरेज, 64 के गुणनखंड क्या होंगे, 64 के गुणनखंड,
जिस संख्या से 64 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, वो इसका क्या होगा, गुणनखंड। तो पहला गुणनखंड का क्या होगा, एक से भाग चला जाएगा 64 में पूरा पूरा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 से भी चला जाएगा। तीसरा गुणनखंड क्या होगा, 3 से करेंगे नहीं जाएगा, कितना होगा 4। फिर उससे अगला क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा 8, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 16, फिर उससे अगला क्या होगा 16, 32 दूनी 64 और एक फिर खुद 64। ठीक है, ये क्या होंगे, इस 64 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इनको जोड़ के 7 से भाग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज। ठीक है, तो कितना होगा देखो, 4 और 16 कितना हो गए 20, प्लस 8 और 32 कितने हो गए 40, प्लस 64 और 3 ये रहे, कितने हो गए 67। तो 67, तो टोटल कितना हो गया, जोड़ो 0 0 7, ठीक है, 4 और 2 6 और 6 12, कितना होगा 127। भाग किसने तो करना, कितनी संख्या है ये, 7 संख्या है। ठीक है, जब मैं 7 से भाग करूंगा तो देखो 7 एकन 7, ठीक, कितना बचा 5 57, 8 सत्ते 56, कितना बचा 1, तो 18 सही 1/7 क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका एवरेज 18 सही 1/7। समझ में आया। 64 के गुणनखंड, मेन चीज क्या, 64 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड होंगे जिन संख्याओं से 64 में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो इसके क्या होंगे गुणनखंड। तो इसके 7 गुणनखंड होंगे, तो 7 गुणनखंड है तो इनका प्रेस करके 7 से भाग कर दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देखो, यदि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 का औसत 25 है, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 तथा x प्लस 5 का औसत है। पहले तो इनका निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। क्या कह रहा है, x प्लस 2, फिर प्लस, फिर क्या हो गया x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। ठीक है, इनका क्या है, एवरेज दे रखा है उसने कितना 25, कितनी संख्या है 1 2 3 4 और 5 संख्या है, इनको मैं जोड़ के 5 से भाग करूंगा तो ये एवरेज के बराबर होगा। एवरेज है कितना 25। ठीक, ये बात समझ में। देखो 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई 5x हो गई, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 5x प्लस 30 बराबर किसके हो जाएगा, 5 वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 बचे 125। ठीक है, तो 5x बराबर किसके हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 30, तो 125 में 30 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 95। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 95, 95/5, तो कितना हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू 19 आ गई, मुझे पता चलेगा x की वैल्यू 19। अब पूछ क्या रहा है, बोला x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 5, x की वैल्यू कितनी है 25, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं रख दूंगा x प्लस 1 प्लस कितना है x प्लस 3 और x प्लस 5, x प्लस 5, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो x बराबर 19 है, तो 19 और 1 कितना हो गया 20, प्लस 19 और 3 कितना हो गया 22, प्लस 19 और 5 कितना हो गया 24। इनका एवरेज कितना होगा, जोड़ो इनको, ये कितनी संख्या है 3, इनको जोड़ के 3 से भाग कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगा, देखो कितने 20 20 60 और 6 कितना होगा 66, 66/3, तो कितना हो जाएगा 22, 22 क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा इनका। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले मैंने एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से, इन सबको जोड़ के 5 से भाग कर देंगे तो एवरेज उसने पहले ही दे रखा है कितने के बराबर है 25 के। फिर मैंने क्या करा, इनको जोड़ा तो 5x प्लस 30 बराबर 125, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 19। ठीक है, फिर क्या करा, पूछ रहा है x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 5 का एवरेज क्या होगा। x की वैल्यू इनमें रखी तो कितना होगा 20 22 और 24/3, तो 66/3 बराबर क्या होगा 22। ठीक है, आ रही बात समझ में। आपका एवरेज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका लूसेंट का एवरेज का चैप्टर आज खत्म। अगर किसी को इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कहीं भी कैसी कोई प्रॉब्लम हो, एवरेज से संबंधित आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके एवरेज का देखो क्या कह रहा है, ए और बी और सी और ए के धन का औसत क्रम से क्या है। देखो ए प्लस बी का एवरेज क्या है, ए और बी, ए प्लस बी का एवरेज क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है उसने 420।
जब इनका एवरेज 420 है, यानी कि मतलब ए भी 420 और बी भी 420 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का धन कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये कितने 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 880 रुपए। ए प्लस बी का कुल धन कितना हो जाएगा 880 रुपए। ठीक है, बी प्लस सी, क्या कह रहा है, बी और सी, तो बी प्लस सी का एवरेज कितना है 480 रुपए। तो इस इन दोनों का टोटल धन कितना हो जाएगा, टोटल धन कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, 0, 8 दूनी 16 का 6 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 960। और सी प्लस ए का जो औसत है वो कितना है 400 रुपए, इनका धन का जो एवरेज 400 रुपए, तो दोनों का धन कितना हो जाएगा, तो दोनों का धन हो जाएगा 800 रुपए। अब मैं इसको जोड़ू, देखो इसको जोड़ू तो ये क्या आ जाएगा, 2 ए प्लस ए कितना 2 है, 2 बी और 2 सी, तो 2 को मान ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी, 2 ए प्लस 2 ए बी सी हो जाएगा। तो बराबर किसके है ये, इनको जोड़ो, देखो कितना हो गया 0, 6 और 4 10 की 0, 1, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, कितना हो गया 2600 हो गया। 2 ए बी प्लस सी बराबर क्या होगा 2600। तो ए प्लस बी प्लस सी का धन कितना होगा, जब ये 2 ए बी सी है तो 2 का भाग कर दूं तो कितना हो जाएगा 1300। ए प्लस बी प्लस सी का धन कितना होगा 1300। पूछ कर रहा है, तो प्रत्येक के पास कितने पैसे हैं, प्रत्येक के पास कैसे हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का धन कितना है 1300 रुपए। अगर मैं यहां से ए प्लस बी घटा दूं इसमें से, ए प्लस बी का टोटल धन कितना है 840 रुपए। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से 1300 में से 840 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा सी, देखो इनमें से क्या करूंगा माइनस, ए प्लस बी क्या करूंगा माइनस, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 840। ठीक है, कितनी है 840। अब इसको माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों क्या कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या सी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, देखो 0, 10 में से 6 गए, ठीक है, तो कितना बचेगा 460। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 460। ठीक है, ऐसे ही पता कर लेंगे, सी की वैल्यू 460 आ गई। ऐसे ही ए की वैल्यू पता करनी है, ए बराबर क्या होगा, बी प्लस सी को घटा दूंगा कितने में से 1300 में, तो बी प्लस सी क्या है 960, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 960, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 40 और 340 क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी को अगर मैं घटा दूंगा कितने में से, ए प्लस बी प्लस सी में से, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 1300 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो गया 5 और 8 और 2 3 5 500। ठीक है, तो ए कितना हो गया, देखो ए बराबर कितना हो गया 340, बी कितना हो गया 500, ठीक है, और सी कितना हो गया 460। क्या हो गया, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, ये 340, ये 500 और ये 460। ठीक है, ये बात समझ में आई। आपका चैप्टर खत्म हो गया एवरेज का। आपके पास एवरेज के और कोई क्वेश्चन है आपके पास हैं, आप पूछना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई और क्वेश्चन और टाइप के क्वेश्चन छूटे होंगे। ठीक है, अगर छूटे हैं आपके पास हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप बता सकते हैं कौन सा स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आपके हिसाब से भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो हम अपने हिसाब से भी नेक्स्ट चैप्टर आप कल स्टार्ट कर देंगे कल। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई समस्या एवरेज में आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर रह गई है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नहीं तो शेयर और लाइक जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।